Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me guys, and this reading is going to be on Gia. So let's see how Gia's April is going on. It's already 10th I think, yeah. So God's card is Angels, Archangel Michael, Spirit Guards and Spirit Guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Gia for the month of April. Thank you so very much. Okay, we have the cards I think. So this card you saw that it was also at when I had cut the card deck. वहाँ पे भी आपने देखा होगा. यहाँ पे भी Ace of Pentacles right there sitting in the center of the reading. Let's keep on going. Knight of Cups. Subconscious में क्या देख रहे हैं? किसी तरह का celebration, milestone, something that her subconscious is. ये वाला कार्ड भी हमने shuffle करते वक्त देखा था. ये दोनों कार्ड्स आए थे. Seven of Wands. Obstacles, obstruction. Okay. Attitude कैसा है? Three of Cups in reverse. Three of Cups. अच्छा ठीक है, उसकी रीडिंग में आया था. Queen of Sword है. Excuse me. Hopes में भी Ace of Wand in reverse में आ रहा है. काफी blocked energy है यहाँ पे. ये है blocked, ये है blocked, ये है blocked, ये है blocked, ये है blocked. और ये है फोर ऑफ कप्स. चलो ठीक है, बैक ऑफ द डेक में चेक कर लूँगी. मून का फेज है, किसी चीज़ का काफ़ी दुख हो रहा है यहाँ पे. ओके, शी इज़ फीलिंग वेरी सैड इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. लिटरली ये मून क्राई करता है, तो या शी इज़ वेरी फीलिंग वेरी सैड अबाउट समथिंग. ओके, सो शी इज़ नॉट फीलिंग वेरी गुड. काफ़ी वनरेबल है, क्लैरिटी नहीं है, डर जैसा माहौल है. गिव मी अ मोमेंट गाइस. ऑल राइट, लेट्स कंटिन्यू गाइस. तो हम क्या बात कर रहे थे? तो यहाँ पे ये सब मून का बात कर रहे थे. सो मून फेज, मून एट द बैक ऑफ द डेक में है. सो बेबी दिस इज व्हाट शी इज फीलिंग लाइक. पर हाँ, बैक ऑफ द डेक में है तो काफी दुनिया से छुपा हुआ इमोशन है. पर किस तरह का इमोशन है? काफी दुखी है, क्लैरिटी नहीं है, किसी चीज का बहुत ज्यादा दुख है. शी इज क्राइंग ऑल्सो, क्लियरली वी कैन सी. वेरी इमोशनल, वेरी वनरेबल, वेरी सैड. कोई क्लैरिटी नहीं है, बहुत दुखी है. तो ये बैक ऑफ द डेक से हमको ये एनर्जी पता चल रही है. और ये जो दुख है कहीं ना कहीं एक ओवरऑल, तो सारे लोग बोल रहे हैं उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके कारण भी है. प्लस वर्क फ्रंट से भी रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे भी पेंटिकल्स का कार्ड है. तो वर्क फ्रंट पे लोगों से रिलेटेड जो मिसअलाइनमेंट है, जिनके साथ वो काम कर रही है, वो हैप्पी नहीं है उसके कारण भी. तो वो भी एक चीज़ ऐड कर रही है उसके सैडनेस को. ऑल राइट, वो हम देख रहे हैं. बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उनकी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है. तो देखो, टैरो में हेल्थ की रीडिंग नहीं करते हैं भाई, तो कोई भी रीडिंग ऐसे मत रिक्वेस्ट किया करिए ना. नो टैरो रीडर विल डू एनीबडीज हेल्थ रीडिंग. हर चीज मजाक नहीं होता है. Send positive vibes to her mother. Send healing positive vibes for her and her mother. वो तो होता नहीं है आपसे. हर चीज को क्यूरियोसिटी की नजर से देखने का ही आप लोगों को आदत हो गया है. सेंड हीलिंग प्रेयर्स ना. एक जप माला कर दो उसके लिए. 5 मिनट प्रे कर दो उनके लिए. एक ही बार प्रे करो, इंटेंशन सेट करके पॉजिटिव एनर्जीज भेजो. उससे ही कितना फायदा हो जाता है. ओके, अप्रैल के महीने में अगर देखो तो एस ऑफ पेंटिकल्स सेंटर में उल्टा होके बैठ गया है. ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कोई डिलेड अपॉर्चुनिटीज इज व्हाट आई एम पिकिंग अप. ठीक है, कोई चीज शायद स्टार्ट होने वाला था, बट यहाँ पे कुछ डिले हो गया है, ऐसा लग रहा है मुझे. और मुझे ये हॉर्स पे बैठ के जो ये आगे बढ़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शी इज वॉकिंग फॉरवर्ड विद दैट. इसको भूल के वो आगे बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है मुझे. शी वॉज वेटिंग फॉर दिस. ओके,
ये अपॉर्चुनिटी के लिए वो वेट कर रही थी, बट शायद ये हुआ नहीं, डिले हो गया। तो अब क्या है कि अब ये इसको दुखी तो डेफिनेटली है इसके कारण भी, लेकिन अब नाउ शी इज कंसिडरिंग टू मूव पास्ट दिस। इसको भूल के वो आगे बढ़ने के कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है कि ओके फाइन, शी वाज वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू हैपन, इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इट कुड हैव बीन अ माइलस्टोन इन हर करियर, इट वुड हैव बीन रियली ग्रेट। लेकिन अब क्योंकि नहीं हुआ, यहाँ पे भी आप देखो कि वो स्ट्रगल कर रही है, सारे अपोजिशन ऑब्स्टैकल्स उसके सर पे सवार हो गए हैं। तो बेसिकली शी डजंट हैज अ अपर हैंड, यानी कि चीजें उसके कंट्रोल में नहीं है। तो चूंकि इससे बहुत ज्यादा होप था, एक्सपेक्टेशन था उसका कि इट विल बी रियली समथिंग ग्रेट टू लुक फॉरवर्ड टू, सेलिब्रेशंस, माइलस्टोन काइंड ऑफ अ थिंग, लेकिन अब चूंकि ये नहीं हो पाया है एंड ऑब्स्टैकल्स ही आगे आ रहे हैं। यहाँ पे भी देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स में मुझे लगता है कि किसी ने उंगली कर दिया, आई मीन यू नो सम किसी ने कुछ चीज को बिगाड़ दिया है, ऐसा लग रहा है मुझे। उसकी ये अपॉर्चुनिटी जो उसको मिलने वाली थी ना, किसी ने उसको बिगाड़ा है, ऐसा लग रहा है मुझे। एनीवेज, तो इसके बिगाड़ने के साथ ही सारे ऑब्स्टैकल्स उसके ऊपर हावी ही नहीं हुए हैं, उसका पलड़ा भी हल्का हो गया। दिस इज व्हाट आई एम पिकिंग अप। ओके, समबडी काइंड ऑफ इंटरवीन्ड एंड उसके बाद सारे अपोजिशन लेट लूज हो गए हैं, और उसका बोलते ना कि पलड़ा भारी हो जाना, तो पलड़ा भारी होता तो ये ऊपर हो जाती, लेकिन क्योंकि इसके किसी एक के आने से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, कंपटीशन है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इज ऑल अबाउट कंपटीशन, और क्योंकि ये कार्ड बहुत ही डिफरेंट तरह का है जिसमें किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कोई एक किसी का, यहाँ पे वैसे तो लेडी का ही हाथ लग रहा है क्योंकि इसके नेल्स बड़े हैं, तो कोई लेडी का हाथ है, किसी ने ऐसा लग रहा है जैसे कि बोलते ना भांजी मार दी, समथिंग लाइक दैट। बॉलीवुड में मैंने सुना है किसी को बोलते हुए। तो किसी ने अड़ंगा लगाया है या कुछ क्या किया है, उसके बाद से ऐसा लग रहा है जैसे कि पासा पलट गया, उसको जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी नहीं मिल रही है। बट ठीक है, आई थिंक शी इज स्टिल बीइंग वेरी पॉजिटिव, आई थिंक शी इज बीइंग वेरी ग्रेसफुल। हालांकि जिस तरह की एनर्जी मैंने पढ़ी उसको देख के यहाँ पे इतना ग्रेसफुल वे में शी इज वॉकिंग आउट, आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड एट दैट। तो मुझे यही लग रहा है कि हालांकि किसी ने उसकी चीज़ों को स्पॉइल करने की कोशिश की है, और सारे अपोजिशन आप बोलो या ऑब्स्टैकल्स बोलो, उसके रास्ते में बहुत सारे पत्थर आ गए हैं। उसके बाद किसी का हाथ आने के बाद बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स उसके रास्ते में आए, जिसके कारण उसको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही थी वो नहीं मिल रही है। बट शी इज फाइन विद दिस, उसको कोई ऐसा नहीं है कि वो शी इज, उस अपॉर्चुनिटी से उसने बहुत सारा चीजें एक्सपेक्ट की थी, लेकिन ठीक है, अगर वो नहीं भी हो रहा है तो शी इज पॉजिटिव। और ये चीज तो मैंने उसके वीकली ईयरली गाइडेंस में भी बताया था कि हाउ शी हैज डिसाइडेड। आई थिंक ईयरली गाइडेंस से ज्यादा शायद फेब्रुअरी का गाइडेंस था मे बी, जहां पे शी इज लाइक ओके, शी हैज टोटली एक्सेप्टेड द थिंग्स इन हर लाइफ एंड शी हैज डिसाइडेड टू बी स्ट्रांग एंड ऑलवेज बी बोल्ड एंड नॉट हैव एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पे भी उसका वही वाली चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। पे अटेंशन हियर गाइज, यहाँ पे जिस तरह की एनर्जीज, आई वेंट विद द फ्लो एंड हैव रेड इट विथ माई इंट्यूशन। तो अगर इंट्यूशन से देखें तो ये वाला कार्ड का कोई मतलब नहीं दिखेगा, क्योंकि शी इज वेरी कामली, इवन दो चीजें वर्कआउट नहीं हुई हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स में अड़ंगा किसी ने लगाया है, ऑब्स्टैकल्स उसके रास्ते पे बिछाया है जानबूझ के, पर शी हैज नो रिमोर्स, वो किसी के लिए बुरा नहीं सोच रही है, वो अपना वाइब्रेशन लो नहीं कर रही है, वो बहुत ही ग्रेसफुली शी इज वॉकिंग अवे फ्रॉम ऑल दिस केओस। यहाँ पे मैं एक चीज और देख रही हूँ कि 5 ऑफ वॉन्ड्स में यूजुअली 5 लोग रहते हैं जो क्रिएट करते हैं कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड केओस। यहाँ पे किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है, एक औरत का हाथ दिख रहा है। अब ये कोई भी वैसे तो हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई अदृश्य होके गेम खेल रहा है, शायद यहाँ पे कॉम्पिटिशन कर रहा है उससे। बट शी इज नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, शी इज ग्रेसफुली वॉकिंग आउट, विच आई फाइंड इज वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ पे देखो, शी नोज इट, 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, उसके एटीट्यूड में है ये 3 ऑफ कप्स, क्योंकि शायद उसको पता है कि ये डर्टी गेम कौन खेल रहा है। ठीक है, और ये वाला मैंने सुम्बुल का रीडिंग अभी तुरंत खत्म किया है, तो उसके भी एनर्जी फील्ड में ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जहाँ पे